शांति, गुणों के सागर, भंडार और दाता, कल्याणकारी परम पिता परमात्मा, सृष्टि के रचयिता पालनहार, स्वयं इस सृष्टि को पावन बनाने के लिए वर्तमान समय आए हैं। हम सभी आत्माएं वर्तमान समय देख रही हैं कैसे ये संसार कांटों का जंगल, दुख धाम, रौरव नरक बन गया है। सुख, शांति, आनंद, प्रेम बिल्कुल ही समाप्त हो चुका है। चरित्र का पतन हो गया है। तो रचयिता बाप को ऐसी दुनिया देख करके सुधारने का तरीका ढूंढते हैं। तो बाप ने आकर के हम बच्चों को कहा कि जब तक ये बच्चे आत्मिक स्वरूप में टिकेंगे नहीं, तब तक इनका जो ओरिजिनल संस्कार है शांति, प्रेम और आनंद का, प्रकट ही नहीं हो सकता। तो बाप ने आकर के हमें आत्मिक स्थिति का ज्ञान दिया। कहा कि मूल कारण है देह अभिमान ही पतन की जड़ है। क्योंकि देह समझने से जैसे बिजली का बल्ब ऑफ हो जाता है तो अंधकार छा जाता है, तो देह समझने से आत्मा की जो तीसरा थर्ड आई ऑफ विजडम है, दिव्य चक्षु है, वो बंद हो जाता है। आत्मा अंधी तमो प्रधान बन जाती है, ठोकरें खाती है। तो बाप आकर के हमें ठीक होने के लिए बुद्धि का नेत्र देते हैं, क्योंकि दिव्य चक्षु के बिना आत्मा का सुधार हो ही नहीं सकता। तो बाप कहते हैं कि बच्चे जैसे सोने में अलॉय मिक्स हो जाती है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। इसी प्रकार से तुम आत्माओं में विकारों की, संस्कारों की मैल चढ़ जाने से तुम आत्मा तमो प्रधान हो गई। तो बाप आकर के आत्मा को ही पावन करने का तरीका कहते हैं, तरीका बताते हैं कि आत्मा के पावन होने से ऑटोमेटिकली सब अपने आप ही सुख शांति की प्राप्ति होती है। तो बाप कहते हैं जैसे दूध का सार, मक्खन और घी निकलता है, इसी प्रकार हम जब आत्मिक ज्ञान लेते हैं तो आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप में टिक जाती है। तो शिव बाबा आकर के हम बच्चों को बार बार, जैसे आँखों में बार बार दवाई डाली जाती है ताकि आँखों की रोशनी ठीक रहे, तो ज्ञान का नेत्र के लिए शिव बाबा को रोज़ हमें नई नई प्रकार की ज्ञान की पॉइंट्स देनी पड़ती है। तभी कहा शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। तो पिता परमात्मा ही आकर के हमें इस जीवन का सार बताते हैं कि बच्चे, तुम आत्माएं अनादि काल में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप थी, सुख स्वरूप थी। आदि में भी तुम सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी थी, सतो प्रधान थी। तो धीरे धीरे अब तुम सतो प्रधान से सतो, फिर रजो, रजो प्रधान, तमो, तमो प्रधान बने हो। अब पिता परमात्मा आकर के आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। तो जिन जिन आत्माओं ने भक्ति की है,
सबसे पहले पार्ट बजाने इस ड्रामा में आए हैं, वही सबसे ज़्यादा पतित बनी है और भक्ति भी उन्होंने किया। तो जितनी भक्ति की है तो उन ज्ञान की धारणा भी उतनी ही होती है। तो बाप आकर के सब आत्माओं को निष्पक्ष भाव से ज्ञान और योग सिखाते हैं, लेकिन हर आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार ही पद पाती है। तो बाबा कहते हैं तकदीर बड़ी या पुरुषार्थ बड़ा, तो आखिर कहा जाता है कि पुरुषार्थ बड़ा, पुरुषार्थ से ही तकदीर भाग्य बनता है। तो भाग्य विधाता भगवान को भी आकर के आत्मा की मैल निकालने के लिए हमें योग अग्नि में आत्माओं को डालते हैं, अर्थात बाप की स्मृति में रहने से हमारा थर्ड आई ऑफ विजडम फिर से जागृत होता है, दिव्य चक्षु मिलता है और हम इस दिव्य नेत्र द्वारा सहज योगी, कर्म योगी, आदर्श योगी, राज योगी बन करके अपनी चढ़ती कला को प्राप्त करते हैं। तो बाप कहते हैं देखो, जैसे गाड़ी में पेट्रोल पूरा होता है तो आप बहुत दूर तक गाड़ी की सवारी कर सकते हो। तो आत्मा में पेट्रोल है पवित्रता का, तो पवित्रता का पेट्रोल होने से आत्मा सतयुग, त्रेता और इस सृष्टि 84 जन्मों में 50-60 वर्ष तक आत्मा सुखी रहती है। उसके बाद आत्मा का पेट्रोल जो पवित्रता है खत्म हो जाती है, तो गिर दुखी होते आते हैं। अब बाप आकर के फिर से ज्ञान और योग का पेट्रोल डाल करके आत्मा में पवित्रता और शक्तियों के गुण भरपूर करते हैं। तो आत्मा पवित्र थी तो शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप थी। आत्मा ही जैसे अपवित्र बनती है तो अपवित्रता ही दुख, अशांति का कारण है। तो बाप आकर के आत्माओं को पावन बनाने का सहज से सहज तरीका बताते हैं। सबसे पहले हमको ज्ञान की लोरी देते हैं। तो ज्ञान की कहा, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान एक सुरमा है, ज्ञान एक काजल है, ज्ञान ही औषधि है, ज्ञान ही दूध है, ज्ञान ही अमृत है। इसके आत्मा को ज्ञान मिलने से आत्मा फिर से सतो प्रधान बनती है। तो बाबा कहते हैं साइंटिस्ट, वैज्ञानिक चाहते हैं हम विश्व में सुख शांति दिला सकें, भिन्न भिन्न प्रकार से साधन अपनाते हैं, लेकिन वो भी उनके होते हुए भी संसार में दुख शांति बढ़ जाता है, वो भी फेल हो जाते हैं। क्योंकि सबसे मुख्य बात है चरित्र का पतन। जैसे कोई बिल्डिंग रेत के ढेर पर बना दी जाए, उसकी फाउंडेशन वीक हो, फाउंडेशन मजबूत नहीं हो तो बिल्डिंग टिक ही नहीं सकती, गिर पड़ेगी। तो इस संसार में भी सबसे बड़ा जो फाउंडेशन है मजबूती, वो है चरित्र। तो चरित्र गया सब कुछ गया, चरित्र ही से ही संसार टिकता है। तो परमात्मा आकर के हमको चरित्रवान बनाने के लिए महामंत्र देते हैं, मन मना भव। अपने को आत्मा समझ, प्यारे बाप को याद करने से आत्मा सदा काल के लिए गुणों से भरपूर हो जाती है, शक्तियों से भरपूर हो जाती है और फिर आनंद की, सुख शांति की, खुशियों की लहरों में लहराती है। तब आत्मा प्रकृति जीत, माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, विश्व जीत बन जाती है। तो शिव बाबा हम बच्चों को वर्तमान समय फिर से श्रेष्ठ श्रेष्ठ, महान से महान देव आत्मा, पूज्य आत्मा, धर्मात्मा बनाने के लिए इस समय पर हमको सहज ईश्वरी ज्ञान, सहज राज योग की शिक्षा देते हैं। जो जो आत्माएं इस ज्ञान और योग की शिक्षा को प्राप्त करती हैं, वही कल्प कल्प के लिए बाप से वरदानों से झोली भरते हैं। और बाप कहते हैं परमात्मा का मिलन
एक ही बार होता है। जैसे वर्ष में सावन का महीना एक ही बार आता है जब वर्षा ऋतु होती है, ऐसे ही ये भाग्य बनाने का चांस पुरुषोत्तम संगम युग है। और इसके अलावा फिर आत्मा पुरुषोत्तम बन ही नहीं सकती। इसलिए बाप कहते हैं इस समय का लाभ उठाओ, ये जीवन व्यर्थ न चला जाए। तब का तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खा के, हीरे जैसा जन्म मोलक कौड़ी बदले खोए। परम सुख, परम शांति, परम आनंद, परम शक्तियाँ पवित्रता में ही है। और पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। और पवित्रता से ही राजाएं की राजाई टिकी रहती है। और वो मिलती है अब प्यारे प्यारे पिता की याद से, जिसे योग बल कहते हैं। अब बाबा कहते हैं पवित्र बनो, योगी बनो, योगी जीवन है प्यारा। ये मनुष्य जीवन के श्वास बहुत बहुत अनमोल हैं। इन श्वासों से पद्मों की कमाई जमा होती है। और कमाई जो करते हैं, जो नहीं करते हैं, उनके श्वास व्यर्थ चले जाते हैं। अब बाप कहते हैं अपने सांसों को, समय को, शक्तियों को सफल करो, सफल करो, सफल करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।